सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके जीवन में इस सुंदर से समय दिया और शाम के वक्त आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना और विनती और निवेदन करने जा रहे हैं, खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आयत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा वचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम प्रार्थना के द्वारा वचन भी करते हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना भी, क्योंकि हमारा जब तक हम वचन को नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा और विश्वास नहीं होगा तो प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन मैसेज कर रहे थे कि सर विवाह हमें कब करना चाहिए, शादी हमें कब करनी चाहिए। आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि आपको दूसरों को बताना होगा, आपको दूसरों को समझाना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको शादी कब करना चाहिए, विवाह कब करना चाहिए। अब सपोज दैट आपके बच्चे भी होंगे, आप भी सोचते होंगे कि हम अपने बच्चों की शादी कब करें, या फिर मेरे बहुत सारे यंग युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, वो भी उनकी शादी करना होगा। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक सुंदर सा वचन आपको दिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सुनना और जानना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारा सवाल क्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप में और कमेंट में किए कि सर बताइए कि हमें विवाह कब करना चाहिए, क्योंकि एक अलग विषय है और बहुत सारी बातें हैं कि हमें विवाह किससे करना चाहिए, और बहुत सारी बातें ये भी हैं कि विवाह के कारण मतलब क्या होता है। लेकिन आज हम जो वचन आज हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, वो है कि हमें शादी कब करना चाहिए, वो मसीही शादी कैसी होनी चाहिए और हमें कब करना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इस बारे में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति अध्याय 1:28 में लिखा है, फूलों और फलों और पृथ्वी में भर जाओ। किसके लिए कहा, लेकिन आपको ध्यान में कौन सी बातें रखना है, अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने घर के लिए। यदि आज आप एक गलती करते हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के या उसकी शादी विवाह करके, तो आप जिंदगी भर पछताना आपको पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने कदम फूंक फूंक करके रखो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शैतान आपके हर प्रकार की जो शांति सुख है उसे चुराना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने कदम को फूंक फूंक करके रखो और अपने कदम को इस तरीके रखो कि वो शैतान आपसे डरे, आपसे भागे, वो आपके पास ना आए। हालेलुया। इसीलिए आज हम इन बातों को मैं 6 टॉपिक मतलब 6 ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और समझिएगा 6 बातें आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर विवाह के मार्ग में आपका मार्गदर्शन करता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। पहले बात तो आपने प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया, कि आपको एक जीवन साथी मिले जो कि परमेश्वर या उसके राज्य में या फिर वो अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर ने आपको मार्गदर्शन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपको ज्ञान दिया, आपको बुद्धि दी, आपको समझ दिया, तो परमेश्वर ने पहली बात को इसलिए कहा। और दूसरी बात क्या है, जबकि आप दूसरे व्यक्ति को इच्छी और अच्छी तरीके से अच्छी तरह से जान लेते हैं, आप परस्पर एक दूसरे की रुचियों को
और अनुरुचियों को, अच्छे और बुरे गुणों को और अच्छे गुणों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा कि तुम परिचित हो जाते हो और जल्दबाजी में किए गए विवाह खतरनाक होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, जबकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं या उसको पहचान लेते हैं और एक दूसरों की बातों को, रुचि को, क्या करना चाहते, क्या नहीं करना है, क्या सोच है, उसकी थिंकिंग कैसी है, ये बहुत सारी बातें हैं। और अच्छे और बुरे जो गुण होते हैं, गुण का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब कि कौन कौन से इसके अंदर गुण हैं, कौन सी कौन बातें हैं, तो ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं, अगर उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, और यदि आप जल्दबाजी में किए गए शादी विवाह में, आपको क्या होगा, सबसे बड़ा खतरनाक आपकी जिंदगी में साबित हो सकता है। आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि जीवन भर का मामला है और जीवन भर की बातें हैं। यदि आपने एक गलती आज कर दी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह किए गए, जल्दबाजी में विवाह किए गए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि तीसरी बात को परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा, तीसरी बात में परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रेम जो होता है आदि काफी नहीं है, विवाह जीवन भर के लिए होता है। इस बात को याद रखिएगा, विवाह कितने दिन के लिए होता, एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं होता, जीवन भर के लिए। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। और सुखी परिवार के लिए ईश्वरीय प्रेम आवश्यक, आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सुखी परिवार के लिए आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम, प्यार आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके में पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में कहा गया, इस बात को कई बार दोहराया गया और कई बार समझाया गया। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आपकी विवाह की योग्य आयु ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। विवाह को वासकों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इसके साथ भारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, जिन पे अनेक प्रकार की दिक्कतें और उनको अनुभव होता है, अनेक प्रकार की बातों की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब सपोज दैट आप सोचिए कि आप एक माता पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आपको घर का खर्चा चलाना है, उनको पढ़ाया लिखाया, समझाया, कपड़े, हर एक चीज, हर एक वस्तु में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और घर को चलाना, घर परिवार को संभालना। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले आप कभी भी जल्दबाजी में ना करें, परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह करके करें और उससे प्रार्थना और विनती करें। इसीलिए जब हम इन बातों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने 5वीं बात में यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें, जब तक नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए, हमारा जो दिनचर्या, हमारा लाइफ स्टाइल, हम कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें यदि हमारे जीवन में आती हैं, समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं या नहीं करते हैं, परमेश्वर ने इसीलिए कहा जब तक आपकी नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाता है या नहीं हो जाता है तब तक आपको विवाह के लिए क्या करना चाहिए, शादी करने के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं नौकरी कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, उसके बाद हम शादी विवाह करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, हम अपना घर, अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकें। इस बात को भी याद, आप बहुत लोगों ने, आपके मुंह, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारा बेटा ये कर
लेगा तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे। और लड़के खुद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से मैं परमेश्वर की महिमा भी करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद भी करूंगा और मेहनत भी करूंगा और काम भी करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, उसके बाद परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। ऐसी यदि आपकी सोच है तो आपको प्रतीक्षा करना चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बहुत सारी बातों को कहा, क्योंकि किसी पुरुष को सुधारने के उद्देश्य से उससे विवाह ना कीजिए। हालेलुया। आपने बहुत सारी बातें सुने होंगी कि इस व्यक्ति हमारा लड़का बिगड़ गया, इसकी शादी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका विवाह कर देते, इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पहले नहीं सुधरा, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं किया, जो अपने घर परिवार की इज्जत को नहीं देखा, तो आने वाले समय को क्या देखेगा और क्या वो सुधरेगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। इसीलिए ऐसे पुरुष से विवाह ना करना की अच्छा, जिसकी आदतों में सफल पूर्वक अनेक प्रकार की कूटता भरी हो, अनेक प्रकार की बुराई भरी हो, अनेक प्रकार की बातें भरी हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वेट करो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को सोचना और समझना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हमारे सुखी विवाह के लिए आज हम शादी कर लेते हैं, आज चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में हैं। परेशानियां का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण यही है कि आज हमारे जीवन में हम जो करना चाहते हैं शैतान हमसे चुरा लेता है। तो लड़ाई किससे होगी? घर में होगी, परिवार में होगी, अनेक प्रकार के सदस्यों से होगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सुखी रहें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिनको एक मसीही परिवार की स्थापना करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिनका प्रमुख पति और पत्नी का अनेक प्रकार के प्रफुल्लित होना चाहिए और उनके साथ पारिवारिक प्रार्थना, अनेक प्रकार की बातें जो होनी चाहिए वो परमेश्वर के राज्य से होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, इस तरीके ने कहा, फलो और फूलो और भर जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में वहाँ पे वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था फूलो और फलो और भर जाओ इस पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। आपको ज्ञान देना, आपको बुद्धि, आपको समझ देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस प्रार्थना में इतना ही रखते हैं और इस वचन में और प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, आज हमें वो ज्ञान दे, बुद्धि दे। आज हमें किससे शादी, किससे ब्याह करना है, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने अपने घर परिवार समाज के लिए। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन जितने भी हैं, आज खुदावंद आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता, आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं गूंगी बहरी अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से आज इनके बिजनेस से आज इनके कामों से आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से आज लीजिए या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने वाला है क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं उस समय परमेश्वर आपके घर में आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से हर प्रकार की बीमारियों से हर प्रकार के रोगाणु से हर प्रकार की समस्याओं से हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं। यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।